सियासी चौक में आज हम बात करेंगे माफिया अतीक अहमद और अशरफ की, जिनकी 15 अप्रैल 2023 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को लगभग 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अब तक अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम का कोई पता नहीं चल पाया है। अतीक अहमद की मौत के बाद उनकी पत्नी शाहिस्ता परवीन भी फरार हैं। यह लोग कहां छुपे हुए हैं, इसका किसी को कोई पता नहीं है। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर सामने आ रही है कि गुड्डू बमबाज दुबई में छुपा हुआ है, उसके साथ शाहिस्ता परवीन भी हो सकती हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर यह लोग दुबई कैसे पहुंचे। फिलहाल आज भी इस पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं। इसको समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनकी राय जानते हैं। सर, आप बताइए कि गुड्डू बमबाज देश से हुआ फरार, पुलिस के दावे साबित हुए बेकार, क्या कहेंगे? किसी भी देश के लिए गुंडागर्दी और हत्या जैसी कार्यों को अंजाम देने वाले लोग रहेंगे, वह देश विकास नहीं कर पाएगा, समाज विकास नहीं कर पाएगा। और महाराज योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के अपने मुख्यमंत्री हैं, आपका साफ कहना है या तो गुंडागर्दी छोड़िए, अगर गुंडागर्दी करेंगे तो आपका स्थान जेल में है या आप देश से बाहर होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे बहुत इस विषय में विशेष जानकारी तो नहीं है, लेकिन जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि वह देश से बाहर जो है किसी न किसी माध्यम से वो निकल गए हैं। हमारे देश के लोगों में भी ऐसे लोग हैं जो गद्दार टाइप के हैं, उनके सह पे और पैसे लेके वो बाहर अंदर कर देते हैं। ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। माननीय मुख्यमंत्री से मैं आवेदन करता हूं और उनसे मांग करता हूं कि बारीकी से इस पे काम किया जाए। जो देश के गुंडे माफिया हैं वो वास्तव में जेल के अंदर हों या तो देश के बाहर हों, तभी आपका प्रदेश जो है विकास करेगा। ठीक है, और भी लोग समझते हैं। आप बताइए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि या तो अपराधी अपराध करना छोड़ दे या देश छोड़कर भाग जाए। क्या यह उसी का असर है या सुरक्षा व्यवस्थाओं की लापरवाही? अब तक गुड्डू बमबाज पकड़ा नहीं गया, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी ने जो कहा था कि अपराध की दुनिया से या तो अपराधी भाग जाए इस प्रदेश को छोड़ करके या अपराध करना छोड़ दे, तो सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा, इस देश के लोगों, इस प्रदेश के लोगों को भी समझाना चाहता हूँ अपनी वाणी के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि मुख्तार अंसारी का एक लड़का है अब्बास अंसारी, जो कि मऊ विधानसभा से विधायक है, और वो सुभाषपा की टिकट पे विधायक की लड़ा और विधायक हुआ। और इस समय जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस अपराधियों की बात कर रहे हैं और अपराध छोड़ने की बात करवा रहे हैं, कहीं ना कहीं आंतरिक संरक्षण देने का काम उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। क्योंकि सुभाषपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, वो एनडीए के साथ गठबंधन में है, और मुख्तार अंसारी का लड़का जो है अब्बास अंसारी मऊ से विधायक है। तो आप बताइए, एनडीए जो है इन अपराधियों को संरक्षण देने का, आंतरिक संरक्षण देने का काम कर रही है या नहीं कर रही है? और कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह जी का टिकट काट करके आपने उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को सांसद बनाया। उनका जलवा तो आपने बरकरार रखा ना, उनको टिकट नहीं दिया, उनके बेटे को सांसद बना दिया आपने। उनके ऊपर कार्रवाई कब करेगी योगी जी की सरकार? अजय मिश्रा उर्फ टेनी के ऊपर कार्रवाई कब होगी? बताइए, धनंजय सिंह जैसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? केवल एक समाज, एक जात के लोगों के ऊपर कार्रवाई करने से केवल एक ही समाज के लोग अपराधी हैं? अगर एक ही समाज के लोग अपराधी हैं तो आप इस देश का इतिहास उड़ा करके देख लीजिए। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उसमें जनरल डायर से पूछा गया कि गोली क्यों चलवाई गई, तो उसने कहा कि पठान भाग रहे थे इसलिए गोली चलवाई गई। और जब उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड में मारे गए लोगों का पोस्टमार्टम हुआ तो 76 पठानों की लाशों का पोस्टमार्टम किया गया और सबने सीने पे गोली खाई थी। तो ये सरकार जो है जनरल डायर की तरह काम कर रही है, केवल एक समाज और एक वर्ग के लोगों को टारगेट कर रही है, और आंतरिक संरक्षण देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। मेरी उनसे मांग है कि अगर आप अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो अब्बास अंसारी जैसे लोगों को अपने पार्टी में संरक्षण देने का काम क्यों कर रहे हैं? हटाइए सुभाषपा को एनडीए गठबंधन से। मैं आपका सहयोग कर रहा हूँ, इन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में मैं भी आपका साथ दूंगा, आप हटाइए। ठीक है, और भी लोग समझते हैं। आप बताइए कि जिस तरीके की कार्रवाई देखी जा रही है, मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान सामने आ रहा है कि अपराधी या तो देश छोड़कर भाग जाए या फिर अपराध करना छोड़ दें, आप किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहें? जी श्रीमान जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते थे तो एक नारा, एक स्लोगन था, कानून का राज होगा, भयमुक्त समाज होगा। आज उसी परिकल्पना को हमारे योगी महाराज जी पूरी तरह से पूरा कर रहे हैं, और हमारे इस
प्रदेश में कहीं भी अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। वह किसी धर्म विशेष, जात विशेष का मामला नहीं है। यह गलत ढंग से नहीं कहना चाहिए। सच्चाई यही है कि अपराधी कहीं भी होगा, उसको योगी जी और योगी जी की पूरी टीम और जो भी हमारे प्रशासन के लोग हैं वो कहीं भी छुपा होगा, उसको ढूंढ कर निकाल लेंगे। और चूहा अपने बिल में कब तक रहेगा, बाज की निगाह है, उस निगाह से, योगी जी की निगाह से, हमारे जाबाज सिपाहियों की निगाह से कोई बच नहीं पाएगा। चाहे वो गुड्डू मुस्लिम हो या वो शाइस्ता परवीन हो, वो कहीं भी होंगी, उनके लिए धरती छोटी पड़ जाएगी, उनके पांव भागते भागते छोटे पड़ जाएंगे और वो इसको कभी भी वो अपराध को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। ठीक है, और भी लोग हैं, समझते हैं। आप बताइए कि 24 फरवरी 2023 को बमबाज गुड्डू मुस्लिम ने एक के बाद एक बम मारकर पूरे प्रयागराज को दहला दिया था और वकील उमेश पाल और उनके सरकारी जो गनर थे उनकी भी हत्या कर दी थी। उसके बाद से अपराधी फरार है, लेकिन अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं लग पाया है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो जो इस प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी, अभी छोटे भाई ने कहा कि पार्टी में ही आपके ऐसे कुछ विध्वंसकारी लोग हैं जो कि आतंकवाद के नीतियों से घिरे फिरे हैं। बिल्कुल सही उसने कहा। आप अब्बास अंसारी को संरक्षण दे रहे हैं। आप कहीं ना कहीं बृजभूषण शरण सिंह पे पास्को एक्ट लगा, उस एक्ट के तहत उनको जेल जाना था, जेल तक नहीं गए। भाजपा का एक ही नीति है कि कहां से वोट मिले, देश को लड़ा करके, जातीय समीकरण में लड़ा करके, विभाजित करके इनको अपने वोट को सिद्ध करना है। इनको आतंक किसमें दिखता है? केवल मुस्लिम समुदाय में। जिसको लड़ाने से हिंदू हमें वोट देगा। इनको आतंक किसमें दिखता है? केवल यादव समाज के लोगों में, ब्राह्मण समाज के लोगों में। केवल अगर ब्राह्मण है वो या कार्रवाई तो सभी के ऊपर हुई, कोई भी अपराधी हुआ, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो। वही बता रहा हूँ सर, मैं बता रहा हूँ वही चीज। अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई हुई, मुख्तार अंसारी के ऊपर कार्रवाई हुई, तो पास्को एक्ट के तहत उनको जेल तो जाना था। आप बृजभूषण शरण सिंह को ले लीजिए, वो जेल क्यों नहीं गए? इतने बड़े पहलवानों के साथ इतना छल हुआ, उन्होंने कहा दबदबा है, दबदबा था, दबदबा बना रहेगा। सरकार को खुलेआम चुनौती दिया उन्होंने। एक कार्रवाई उनके खिलाफ, क्यों जेल नहीं गए भाई? कहीं ना कहीं भाजपा का संरक्षण था उनके साथ। आप ले लीजिए, यही लखनऊ कोर्ट की बात मैं करता हूं, सरेआम दिन दहाड़े गोलियां चली, जिसका सरेआम जब जांच हुआ तो उसका पूरा श्रेय गया धनंजय सिंह जी को। आज तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? आप कहीं ना कहीं गुंडा माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। और दूसरी चीज, आपको केवल और केवल आतंकी अगर किसी जात में दिखता है तो ब्राह्मणों में दिखता है। वो छत्री में कभी आपको नहीं दिखेगा। वह आपको केवल और केवल यादव समाज के लोगों में दिखेगा, मुस्लिम समाज के लोगों में दिखेगा, जिसको लड़ा करके मैं हिंदुओं का वोट एक साथ करके हमको मिल सके। आप ऐसी भावनाओं को रखकर राजनीति करते हैं, जो कि बिल्कुल निंदनीय है। ठीक है सर, क्या जवाब देंगे इनकी बात का? यह सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की है। 2014 में सरकार बनी है ना। यह व्यवस्था जो है, ये जो गुंडागर्दी और माफिया जो कत्ल करने वाले लोग थे, ये आज के नहीं है। सन 47 के बाद जो है ये पनपे हैं कांग्रेस के समय में। और माननीय मोदी जी और योगी जी, अमित शाह जी का बहुत बारीकी से नजर है। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पे अपराध करके निकल जाएगा। आप देखिए, अपराध के क्षेत्र में आज देश में कहीं अपराध हो रहा है, आज बहुत रुका हुआ है। जो छिटपुट हो रहे हैं उन पे भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। लोग जिले से बाहर भाग रहे हैं, प्रदेश से अलग भाग रहे हैं, विदेश भाग रहे हैं। अभी शाइस्ता की बात हो रही है और बमबाज गुड्डू की जो बात हो रही है, इनकी पता नहीं चल रही है ना, ये कहीं छुपे हुए हैं। आज पूरे देश में इस टाइप के जितने गुंडे माफिया हैं, सब पनाह मांग रहे हैं, सब डरे हुए हैं, सब दुबके हुए हैं। और माननीय मोदी जी की सरकार अभी और रहने दीजिए, रहेगा। और देखिएगा कि इन्हीं सरकार में सारे समस्याओं का हल इस देश का होगा। और यह देश, सीधा सा कहने का मतलब हमारे यह है, आप जिस प्रकार कह रहे हैं कि डरे हुए हैं, छुपे हुए हैं, भाजपा का कहने का मतलब यह है भाजपा ज्वाइन करो, अपराध मुक्त हो जाओ। भाजपा में आप गए, आपके अपराध की सारी, आपको जैसे गंगा में कोई डुबकी लगा लेता है तो उसका पाप धुल जाता है, उसी प्रकार भाजपा ज्वाइन कर लीजिए, अभी अपराध से आप मुक्त हो जाएंगे। और ऐसे कई नेता भाजपा में हैं जो कि अपराध युक्त हैं, अपराध उनके ऊपर कूट कर आतंकी गतिविधियों में, देशद्रोह के गतिविधियों में मुकदमे दर्ज में, लेकिन फिर भी भाजपा उन्हें संरक्षण दे रही है। इसका सीधा सा फंडा एक है कि आप भाजपा में आइए और अपराध से आप उस भाजपा में डुबकी लगा लीजिए, आप अपराध से मुक्त हो जाएंगे। क्या जवाब? सियासी दांव पेंच का खेल हो या समाज के मुद्दे बेहिसाब, खबरें जो दिखाती हैं देश का सच, उठाती हैं आवाज, लाती हैं बदलाव। भरोसेमंद खबरों का जरिया है सिर्फ एक, न्यूज नेशन दिखाता है असली खबर और उठाता है आवाज। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल, भरोसे के साथ सिर्फ
खबरों का प्राण, निडर और सटीक, निभाते हैं हर वचन। इसलिए देश की जुबान पर है एक ही नाम, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन। न्यूज नेशन। न्यूज नेशन। न्यूज नेशन। न्यूज नेशन।